रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि डायबिटीज टेलीकेयर जो सर्विसेज आप लोगों के लिए लेकर आया है उसे आप लोग अवेल कर रहे हैं और आगे भी स्प्रेड कर रहे होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डायबिटीज के बारे में आगाही हासिल कर सकें और अगर डायबिटिक हो चुके हैं तो अपने आप को पेचीदगियों से बचा सकें और अगर डायबिटीज नहीं है तो अपने आप को डायबिटीज होने से बचा सकें। तो जी हाँ, इस पूरी कोशिश में डायबिटीज टेलीकेयर की पूरी टीम जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी टीम को सपोर्ट कीजिए, डायबिटीज टेलीकेयर को सपोर्ट कीजिए और अपना फीडबैक जरूर बताया करें कि आखिर ये एक पहला प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को इतनी ज्यादा कांस्टेंट आगाही दे रहा है शुगर के मरीजों के लिए, शुगर से बचने के लिए, शुगर की पेचीदगियों से बचने के लिए। तो वक्त जाया के बगैर आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ उसके भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे और कहा गया था कि इस टॉपिक पे बात करें। जी हाँ, जब हम सर्दियों की बात करते हैं और बहुत सारे खुश्क मेवाजात की बात करते हैं, सर्दियों की मिठाइयों की बात करते हैं, तो फिर हम भला खोपरे को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, खोपरा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो तकरीबन सर्दी की तमाम चीजों में शामिल होता है और इवन गर्मी हो या सर्दी हो, बाज़ औक़ात इसे स्नैक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आया देखते हैं कि आया ये खोपरा जिसे हम कोकोनट कहते हैं, ये शुगर के मरीज कितना खा सकते हैं और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और आखिर इसमें ऐसी क्या चीज है जो बहुत फायदेमंद है और इसमें ऐसा क्या है जो आपको बहुत केयरफुली इसको इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि खोपरा किस किस को पसंद है और कौन कौन खाना चाहता है और किसको जो है वो एहतियात करनी है। जी हाँ, खोपरे का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है और बच्चे से लेकर बूढ़े तक मेरे ख्याल में खोपरा तकरीबन सबकी ही फेवरेट स्नैकिंग में आ जाता है या एक फेवरेट इंग्रेडिएंट होता है जो कि बहुत सारी मिठाइयों में, सर्दी की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इवन जो हम सोप वगैरह खाते हैं बाज़ औक़ात खोपरा उसमें भी मौजूद होता है और आजकल तो कोकोनट मिल्क और कोकोनट जो करी है उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कोकोनट का इस्तेमाल हमारी डिशेस में भी होने लगा है। आज हम बात करेंगे सिर्फ खोपरे की जो रॉ फॉर्म होती है या हम फ्रेश कोकोनट की बात कर रहे हैं और उसका कंपैरिजन हम ड्राई कोकोनट से करेंगे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम कोकोनट ऑयल और कोकोनट मिल्क को सेपरेटली कवर करेंगे। तो हम बता रहे हैं कि आया ये जो फ्रेश कोकोनट होता है, खोपरा है, जिसे ऐसे ही खाया जाता है, उसमें क्या मौजूद है, किन चीजों से ये भरा हुआ है। तो मैं आपको बताती चलूं कि जो खोपरा है उसका जो व्हाइट पोर्शन है, जो एक्चुअली इसका जो मेन फ्लैश कहलाता है, कोकोनट मीट भी उसे कहते हैं, ये फुल ऑफ फाइबर है। जी हाँ, ये रेशे से भरा हुआ है और आप ये बात जानते हैं कि जिस चीज में फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो उसमें शुगर होने के बावजूद भी वो शुगर जो है वो बॉडी में असरअंदाज नहीं होती है और ब्लड के शुगर के स्पाइक्स नहीं क्रिएट होते हैं। दूसरी बात यह है कि कोकोनट के अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स का कंटेंट, अक्सर तो हम कहते हैं कि बहुत सारी जो अल्लाह ताला ने चीजें हमारे लिए उतारी हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा मल्टीविटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर ज्यादा जो क्वांटिटी है वो मिनरल्स की है। आपको आयरन भी मिलता है, आपको मैग्नीशियम भी मिलता है, आपको सेलेनियम भी मिलता है, तो बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर हैं जो कि आपको बहुत इनरिच सोर्स दे रहे हैं। इसके अंदर कुछ लिमिटेड विटामिन्स मौजूद हैं जिसमें विटामिन बी एंड विटामिन सी की क्वांटिटी ज्यादा मौजूद है। जहां बहुत सारे मिनरल्स का जिक्र करते हैं वहीं मैं ये बात बताती चलूं कि कोकोनट के अंदर सोडियम और पोटेशियम की भी एक मिकदार मौजूद है। तो लिहाजा वो लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं या फिर वो लोग जो कि किडनीज कॉम्प्रोमाइज्ड फंक्शन के साथ है, जिनका ईजीएफआर कम है, जिनका क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा है, वो थोड़ा इसके इस्तेमाल से अवॉइड करें और अगर बहुत ज्यादा क्रेविंग है थोड़ा सा चख सकते हैं, अदरवाइज इसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाए क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम और सोडियम दोनों बहुत ज्यादा हैं। जब बात करते हैं कि कोकोनट के जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपको ये बताती चलूं इन जनरल कि जो कोकोनट है उसके अंदर फैट्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। जी हाँ, एक तरफ फाइबर बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ फैट बहुत ज्यादा है और जो फैट है वो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हैं। आपको अगर मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हमने गुड फैट्स और बैड फैट्स का जिक्र किया था, तो इसके अंदर एक्चुअली सैचुरेटेड फैट का कंटेंट ज्यादा होता है। अच्छा, अब सैचुरेटेड फैट क्या है मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक भी आप देख सकते हैं।
ऐसा फैट जो जिस्म में जाके जम जाता है, जो कि हमारे घी में शामिल है या जो हमारे बटर में शामिल है, या फिर जो ऐसा फैट जो कि ऑर्गन मीट्स में मौजूद है, ऐसा फैट जो कि आपके बहुत सारी बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। तो जी हाँ, कोकोनट के अंदर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में सैचुरेटेड फैट मौजूद है। अच्छा, अब ये सैचुरेटेड फैट्स के बारे में, चूंकि ज़ाहिर है सैचुरेटेड तो है, लेकिन चूंकि ये प्लांट बेस्ड है, तो कहा यह जाता है कि ये इतना ज्यादा बॉडी में फैट्स को डिपॉजिट नहीं करता है कि जितना कि एनिमल बेस्ड फैट करता है। तो चूंकि इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन प्लांट है, तो हमें थोड़ा सा रियायत मिल जाती है कि सैचुरेशन जो है बॉडी में फैट की ज्यादा नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा एहतियात इसलिए बरतने को कहा जाता है कि बहरहाल ये सैचुरेटेड फैट है। तो हम ओवरऑल ये कहेंगे कि ये कोकोनट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कार्ब्स इसमें बहुत कम होते हैं, फाइबर इसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए शुगर स्पाइक्स पे ये फर्क नहीं डालता है, लेकिन इसके अंदर फैट कंटेंट ज्यादा होने की वजह से ये इनरिच्ड इन कैलोरीज है, इसकी कैलोरीज बहुत ज्यादा हैं। और अगर किसी को ओबेसिटी है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, तो उन लोगों के लिए हम ये कहेंगे कि आप एहतियात बरतें। कोकोनट बहुत अच्छा हो जाता है उन डायबिटिक पेशेंट के लिए जो कि वजन की कमी का शिकार है और वजन को बढ़ाना चाह रहे हैं, अंडर वेट कैटेगरी में आ रहे हैं और अब वो नॉर्मल वेट कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं। तो कोकोनट इज अ वेरी गुड चॉइस बिकॉज इसके अंदर शुगर्स बहुत कम है, इसका ग्लूकोज लेवल कम है, इसका फाइबर लोडेड ज्यादा है। तो अब आप ये देखिए कि फ्रेश वर्सेस ड्राई कोकोनट में क्या डिफरेंस होता है। और सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि जो कोकोनट का एक स्लाइस होता है 2 बाय 2 इंच का, जिसका वजन तकरीबन 45 ग्राम है, उसके अंदर 159 कैलोरीज होती हैं, 1.5 ग्राम प्रोटीन है, 15 ग्राम फैट है, जिसमें से मोस्टली सैचुरेटेड फैट कंटेंट है, और सिर्फ 6.5 ग्राम कार्ब है। तो अगर आप कोकोनट का एक स्लाइस इस्तेमाल करते हैं, 45 ग्राम का 2 बाय 2 इंच का एक स्लाइस आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको तकरीबन 6.5 ग्राम कार्ब मिल जाता है और फैट जो है वो 15 ग्राम है। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेश कोकोनट का पीस। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोकोनट को खुश्क किया जाता है, उसको सारा पानी मशीनों के जरिए ड्राई किया जाता है और उसको बिल्कुल ड्राई फॉर्म में जो है वो बेचा जाता है। आपने देखा होगा ड्राई कोकोनट, जितना वो ड्राई होता है उसका जो न्यूट्रिशन फैक्ट है, उसकी जो कैलोरीज हैं, उसके जो कार्ब कंटेंट है, उसके जो फाइबर कंटेंट है और उसका जो फैट कंटेंट है, वो सब के सब डबल हो जाता है। यानी कि एक ड्राई कोकोनट जो है वो बहुत ज्यादा इनरिच है इन दीज न्यूट्रिशंस एज कंपेयर टू फ्रेश कोकोनट। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए हम रेकमेंड करेंगे कि आप फ्रेश कोकोनट का इस्तेमाल करें, आप ड्राई का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक तो इसमें फैट्स क्वांटिटी बहुत डबल हो जाएंगी, फिर कैलोरीज बहुत डबल हो जाएंगी। लेकिन यस, अगर आप वेट लॉस का शिकार हैं तो आप फिर उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। तो आई होप कि आज एक फ्रेश और ड्राई कोकोनट और कोकोनट कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप इस 45 ग्राम पीस 2 बाय 2 को आप डेसिकेट कर सकते हैं। आप इसको जो है वो बारीक चॉप करके किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये बड़ा डिलीशियस होगा आपके लिए, और कोकोनट जो है वो शुगर के पेशेंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन फैट कंटेंट का ख्याल रखें। मॉडरेशन इज ऑलवेज द की इन डाइट प्लान ऑफ डायबिटिक पेशेंट। जो दुआ में याद रखिएगा, जरूर बताइएगा कि आया कौन कौन है हमारे पास जो कि खोपरे के शौकीन अफराद हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आऊंगी, कोकोनट मिल्क और कोकोनट वाटर, कोकोनट ऑयल पे बात करेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।